हाय लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो सेशन है वो रिलेटेड टू लास्ट सेशन है, जहाँ पे हम लोगों ने शॉर्टिंग टेक्निक्स सीखा था, जहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था कुछ बिल्ट इन फंक्शन एंड उसके साथ एट दी एंड हम लोगों ने कवर किया था बबल शॉट। बबल शॉट भी एक तरह का शॉर्टिंग टेक्निक्स है, जहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं नंबर्स को इन अ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे वो हेल्प करता है अपने जो भी उसके नंबर्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको किस तरह से यहाँ पे आज जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जीयूआई विंडो का हेल्प लेके नंबर्स इनपुट करेंगे, देन वहाँ पे सेट करेंगे कौन सा अरेंज करना है फॉर्म, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग। देन क्लिक करेंगे शॉर्टिंग ऑप्शन पे सो दैट वो अरेंज कर सके उसे इन द फॉर्म जो भी हमने मेंशन किया है। तो जीयूआई फॉर्म को बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा है किस तरह से हम जीयूआई विंडो को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर, एंड उसी फॉर्मेट को यूज़ करके आज हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं दैट इज़ अ नंबर शॉर्टिंग एप्लीकेशन। जो हम लोगों ने कल किया था वो हम लोगों ने सिर्फ ड्राई रन करके देखा था, इन अ प्रोग्राम फॉर्म किया था। अब हम एक जीयूआई फॉर्म में उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हम बना रहे हैं नंबर शॉर्टिंग डॉट पी वाई। तो ये मेरा फाइल का नाम है, इसे क्लोज कर दिया। नाउ मुझे लेना क्या क्या है, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें हम इनपुट लेंगे वो होगा सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसके बाद शॉर्टिंग का टेक्निक्स मेंशन करेंगे, जैसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। क्या एल्गोरिदम है मेरा एल्गोरिदम है कि हमें उसे शॉर्ट करना है ना बबल शॉर्ट फॉर्म, एंड आउटपुट में हम उसे शॉर्टेड फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे इन अ जीयूआई विंडो। स्टेप्स के लिए हम एक टीके इंटर विंडो बनाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एक इनपुट फील्ड जहाँ पे हम नंबर्स एंटर कर सके कॉमा से सेपरेट करके। इसके बाद हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन बटन जहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड ट्रिगर करने के लिए हम बटन का यूज़ करेंगे फॉर द शॉर्टिंग, एंड लेबल का भी यूज़ करेंगे ताकि हम नीचे में डिस्प्ले कर सके शॉर्टेड नंबर्स को। सिंपल है, शॉर्टेड टेक्निक्स हमें पता है किस तरह से हमें बबल शॉर्ट का यूज़ करके उसे अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे उसी को मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या इंपोर्ट करेंगे, टीके इंटर मॉड्यूल को, एंड इसको एलियास करेंगे एज टीके, शॉर्ट नेम दे दिया मैंने, ठीक है। मैसेज बॉक्स का भी यूज़ करेंगे, तो मैसेज बॉक्स के लिए भी मैंने बताया था। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे मैसेज बॉक्स। तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए, अगर हम पूरे फाइल में से एक पर्टिकुलर पार्ट को इंपोर्ट करना है तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट में मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब मेरा काम है उसको रेडी करना। तो रेडी करना मीन्स हम यहाँ पे उसे रेडी करने के लिए करेंगे क्या, उसका लुक रेडी करेंगे। तो लुक रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक जीयूआई विंडो को बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे उसका मेन विंडो, एंड मेन विंडो के अंदर हम पहले जो फॉर्मेट है रूट इक्वल टीके डॉट टीके, ये फॉर्मेट आपको फिक्स्ड है, बताया हुआ है। टाइटल सेट कर लेते हैं रूट डॉट टाइटल, ओके। एंड टाइटल क्या रख रहे हैं हम, नंबर शॉर्टिंग एप्लीकेशन। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो और क्लियर होते जाएगा। अब हम लेंगे इनपुट बॉक्स, मतलब लेबल लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे, नाम दे देते हैं इनपुट अंडरस्कोर लेबल,
एंड यहाँ पे लेंगे टीके डॉट लेबल। कहाँ पे देना है मुझे? रूट के अंदर, कॉमा से सेपरेट करेंगे। एंड क्या टेक्स्ट लिखना है मुझे? टेक्स्ट लिखना है मुझे एंटर नंबर्स, एक मिनट, नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। वर्ड रैप कर दिया मैंने। तो शॉर्टकट ध्यान रखना है, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो ऑल्ट Z से आप रैप कर सकते हो, कंट्रोल/ से आप कमेंट को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हो। जैसा आप मॉड्यूल या फाइल बनाओगे वो वैसा कमेंट सेट करेगा फाइल का नेम के अकॉर्डिंग। अगर पाइथन फाइल है तो हैश लग जाएगा, अगर CSS फाइल है तो /* का और */ यूज़ होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है तो // यूज़ होता है, इस तरह से। ओके, तो इनपुट मैंने दे दिया है। नाउ इसे हम इसका पैडिंग सेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट लेबल, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम वैसे एंट्री डॉट पैक पैडिंग सेट करने के लिए 10। ये आप इंक्रीज या डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। और यहाँ पे लेबल लेना ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एंट्री गलत दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से लेबल पे कर रहे हैं तो लेबल का मेंशन करेंगे। एंड नेक्स्ट हम बना रहे हैं अब इसकी एंट्री एंड टीके डॉट एंट्री, यहाँ पे देंगे रूट कॉमा with that will be 35 and we'll set the padding entry dot pack paddy will be, ये सब आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। अब हम ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे देंगे टीके डॉट स्ट्रिंग वैर एंड इसका वैल्यू होगा असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट। बनाएंगे ड्रॉप डाउन, टीके डॉट ऑप्शन मेनू। तो हर बार आप कुछ नया सीख रहे हो, अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन सीख रहे हो, ठीक है। हर प्रोजेक्ट में आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे। शॉर्ट ऑर्डर एंड देन 2 ऑप्शन यहाँ पे मुझे देना है, एक देना है असेंडिंग और दूसरा देना है डिसेंडिंग। CNDING, गॉट इट। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका पैडिंग सेट, तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप डाउन डॉट पैक एंड सेट द पैडी पैडी 10। सेव कर लिया तो मेरा रेडी हो गया लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन। नाउ विल सेट द बटन। अब बटन के लिए लेबल एंड एंट्री डन, ड्रॉप डाउन डन, बटन। तो यहाँ पे हम
बटन के लिए लिखेंगे शॉर्ट अंडरस्कोर बटन एंड देंगे टीके डॉट बटन बटन, ठीक है। किस पे देना है, रूट पे टेक्स्ट होगा शॉर्ट नंबर्स, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम कमांड सेट कर देते हैं पहले, उसका रखेंगे नाम शॉर्ट अंडरस्कोर नंबर्स। तो ऊपर में फंक्शन बनेगा इस नाम से, तो उसको पहले ही मैंने डिसाइड करके सेट कर लिया। अब यहाँ पे हम शॉर्ट बटन को कॉल करेंगे एंड इसका सेट करेंगे पैडिंग, पैक पैडी विल बी 10 अगेन। तो अभी यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि ये ऊपर में कॉल नहीं हुआ इसलिए, ठीक है। तो नो इशू, अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, कंप्लीट नहीं किया, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो एरर हट जाएगा। अब हम एक और बना लेते हैं रिज़ल्ट के लिए, ये होगा रिज़ल्ट लेबल। एक इनपुट लेबल बनाया था, अब एक रिज़ल्ट लेबल है एंड इसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे टीके डॉट लेबल एंड रूट के अंदर टेक्स्ट मेंशन करेंगे एज शॉर्टेड नंबर्स, गॉट इट। कैसे दिखाना है वो आपके ऊपर है, नो इशू। यहाँ पे कॉल करेंगे रिजल्ट लेबल को एंड इसका भी सेट करेंगे पैडिंग डॉट पैक एंड विल सेट द पैडी एज 10, गॉट इट। अब हम इसको रन कराएंगे, तो रन करने के लिए क्या लिखते हैं, रन दी एप्लीकेशन एंड यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट मेन लूप ब्रैकेट्स देंगे, सेव कर लेते हैं। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया, चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ अभी एरर आ रहा है, तो फिलहाल एरर आएगा, यहाँ पे एरर है ना, तो इसे अभी फ़िलहाल स्टॉप कर देते हैं। तो ये भी रन नहीं होगा, तो हम लोग बना लेते हैं फटाफट इसका फंक्शन। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए मुझे सेव कर लिया, ठीक है। तो हम डेफ करके फंक्शन बनाएंगे, दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट। डेफ के थ्रू हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्म में बने हुए नहीं हैं, एज अ प्रोग्रामर हम बना रहे हैं, ठीक है। नंबर्स के, तो इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, नंबर का एंट्री लेंगे ना, तो num अंडरस्कोर str, क्योंकि कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे एंट्री डॉट गेट एंड इसको हम डालेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में आएगा वैल्यू एरर, क्योंकि वही हो सकता है, गलत नंबर पुट हो सकता है ना, मतलब कि आप अल्फ़ाबेट्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो नंबर फॉर्म में डालना है
यही एरर होगा। और यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स में दिखा देते हैं कि क्या एरर आएगा और उस एरर में हम क्या मैसेज दिखाएंगे। तो लिखेंगे शो एरर, यहाँ लिखेंगे इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ वैलिड, प्लीज enter a valid list of numbers separated by, पूरा क्लियरली मेंशन करना होगा अगर आपका कोई रिस्ट्रिक्शन है, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो इसके बिना एरर दिखाएगा। यहाँ पे अब हम कर देंगे रिटर्न। तो यहाँ पे हम ट्राई में क्या डालना है मुझे मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर्स लेंगे उसको हम स्प्लिट करेंगे। तो जो भी नंबर्स आएगा उसको हम करेंगे स्प्लिट। तो स्प्लिट करने के लिए पहले नंबर्स स्ट्रिंग फॉर्म में होगा तो उसे सो दैट हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, क्योंकि बिना लिस्ट के हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैप का यूज़ कर रहे हैं एंड इसमें हम उसे INT में कन्वर्ट करेंगे। नम जो नंबर इनपुट ले रहे हैं वो नम str में स्टोर है ना, num _ str डॉट स्प्लिट एंड कॉमा से क्लियर है। तो यहाँ पे अब नंबर्स जो है वो प्रॉपर फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपको नंबर्स को रिट्रीव करना है। तो ये अगर ध्यान नहीं रखोगे और यहाँ पे इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पार्ट जब मेरा ख़त्म हो जाएगा देन हम करेंगे ऑर्डर्स को शॉर्ट अकॉर्डिंग टू ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर इक्वल short underscore order dot get। एंड यहाँ पे करेंगे shorted तो यहाँ पे मुझे बबल शॉट किया नहीं है ना, तो पहले बबल शॉट कर लेते हैं। तो एक और फंक्शन बना लेते हैं बबल शॉट के लिए। तो यहाँ पे करेंगे डेफ बबल अंडरस्कोर शॉट, क्योंकि अरेंज तो किया ही नहीं है ना, तो अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे अब हम बना रहे हैं बबल शॉट के लिए एंड यहाँ पे लेंगे n इक्वल लेन किसका, नंबर्स का। एंड इसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। प्रोसेस सेम है, फॉर आई आउटर लूप है, किसके लिए वर्क करता है अगर नहीं ध्यान है तो चेक इट आउट। इन रेंज नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए, इनर लूप फॉर एडजेसेंट नंबर्स के लिए, ताकि आप उसको चेक करके स्वैप कर सको। तो पहला नंबर चेक होता है उसके बगल वाले नंबर से, अगर वो बड़ा हुआ तो उसे स्वैप कर देता है, ठीक है। फॉर j इन रेंज, यहाँ पे सेम प्रोसेस है, n माइनस i के अकॉर्डिंग -1 चेक करेंगे इफ ऑर्डर इज इक्वल टू CENDING असेंडिंग एंड नंबर्स में जो j आया है, क्योंकि कंडीशन भी लगा रहे हैं ना, तो वो भी ध्यान रखना है। नंबर्स
फिर यहाँ पे होगा J+1। उसके बगल वाला के लिए याद है कि भूल गए? ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें, क्योंकि अगर आपको एक समझ भी नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो में एक बार देख लेना। तो यहाँ पे जब हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि कंडीशन असेंडिंग भी होना चाहिए, इसके बाद हम स्वैप करेंगे। तो नंबर्स J, नंबर्स J+1, नाउ विल स्वैप। सेम चीज़ को अब हम उल्टा करके लिखेंगे, अगर वो बड़ा हुआ तो कॉपी पेस्ट एंड कॉपी कॉमा पेस्ट। आई थिंक क्लियर है आपको। अब हम यहाँ पे एलिफ दूसरे कंडीशन को भी प्रॉपरली मेंशन करेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग के लिए भी हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं एंड पेस्ट। यहाँ पे अब हो जाएगा DESCENDING डिसेंडिंग, एंड यहाँ पे अब ग्रेटर की जगह होगा लेस देन साइन। ठीक है, एंड इसके अंदर we'll do the same part, copy and paste। यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न, मेरे पास आ जाएगा नंबर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सेम प्रोसेस है जो हम लोगों ने कल कवर किया था, इसलिए इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो मेरा नीचे पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे पैरामीटर तो पास किए नहीं, नंबर्स कॉमा ऑर्डर जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने नीचे मेंशन किया था एज असेंडिंग। ठीक है, इसलिए एरर आ रहा था। नाउ यहाँ तक ओके, सब कुछ ठीक है। नाउ विल परफॉर्म एक्शन, एंड इसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सॉर्टेड अंडरस्कोर नंबर्स। तो बबल शॉट से हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पे मेंशन करेंगे नंबर्स एंड ऑर्डर। ठीक है, जो कि मुझे इनपुट बॉक्स से मिलेगा। एंड फाइनली कॉल कर दिया फंक्शन शॉर्टेड नंबर्स के अंदर। नाउ विल डिस्प्ले द रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट, कहाँ दिखा रहे हैं, लेबल में। तो यहाँ पे लिखेंगे .config एंड यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, लिखेंगे शॉर्टेड TD शॉर्टेड नंबर्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट का, कॉमा से फिर से सेपरेट करेंगे एंड यहाँ पे लगाएंगे .join। सेम तरीका मैप करेंगे, अब उसको str में दोबारा कन्वर्ट करेंगे एंड यहाँ पे कॉल करेंगे शॉर्टेड नंबर्स को। ठीक है, कहीं गलती होगा तो पता चलेगा, रन करके देखना पड़ेगा उसके लिए। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट
sorted order from ड्रॉप डाउन, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्प्ले, ठीक है। दिस इज़ द मेन विंडो जो हम लोगों ने रेडी किया है। ये तो क्लियर है ही आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमांड के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे पहले कॉल किया शॉर्ट नंबर्स को, और उसके थ्रू हम वहाँ पे जो बबल शॉट है उसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग एंड जो दिख रहा है वो सही है। नाउ विल रन। तो मेरा विंडो जो है वो खुल गया। लेट्स चेक डिस्प्ले में दिख रहा है कि नहीं। यस, दिख रहा है। इसे यहाँ सेंटर पे ले आते हैं थोड़ा सा। ओके, विजिबल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर्स 14, 8, 96, 65, 74, 35, 45, 66, 72, 1, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर तो नहीं आया, तो कुछ गड़बड़ है। लेट्स चेक। डिस्प्ले के टाइम पे एरर आ रहा है। लेट्स सी। टेन, 85, 74, 36, 12, 25, या इट्स डन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर सा मिस्टेक था जिसको हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया एंड फिगर आउट कर लिया। नाउ दिस इज़ द आंसर। अब हम इसे डिसेंडिंग फॉर्म में शॉर्ट करेंगे। इट्स वर्किंग। नंबर में अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं 1, डन। असेंडिंग में कर रहे हैं, डन। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो छोटे बहुत भी एरर्स आते हैं तो उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है, घबराना नहीं है। हम लोग से भी गलती हो रही है, देखो लिखने समय किसी से भी गलती हो सकती है, तो आपको उसको फिगर आउट करना आना चाहिए, ना कि एरर समझ के उसको आपको देखना है कि कहाँ एरर है और उसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू टॉपिक, विथ न्यू आइडियाज़ एंड न्यू कंसेप्ट। Till then, keep liking, keep sharing, keep motivating. Thanks for watching. Bye bye.